गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका एसएसटी अध्यापक शुभम तिवारी माया ज्ञानोदय संस्कार अकादमी बिरधा ललितपुर से आप सभी कक्षा 8 के विद्यार्थियों का आज की इस वीडियो कक्षा के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंगों में से, तो जिसमें हम कल 2 अंगों के बारे में अध्ययन कर चुके थे, महासभा और सुरक्षा परिषद, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है और इसके कार्य क्या हैं और कौन कौन देश इसके सदस्य हैं। इसके बाद विद्यार्थियों आगे के अंगों की बात करते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय और संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट अभिकरण एजेंसियां जो भी हैं। तो आइए इनके बारे में जानते हैं और इनके कार्यों के बारे में जानते हैं कि इनके कार्य क्या हैं और किस लिए इनकी स्थापना की गई है। सो इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तो जैसा कि आप जानते हैं, हेडिंग है आर्थिक का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति, यानी सभी देशों की जो आय और व्यय है उससे उस देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो। किसी भी देश की अगर इकोनॉमिक स्थिति अगर कमज़ोर है तो उसे पटरी पर लाने के लिए उन देशों की मदद करना, उनको ऋण उपलब्ध कराना या किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या का समाधान करना इस आर्थिक परिषद का कार्य है। साथ ही साथ सामाजिक समस्याओं का निवारण करना, सामाजिक समस्याओं का समाधान करना, किसी भी देश की सामाजिक स्थिति में सुधार करना भी इस काउंसिल का मुख्य उद्देश्य है। किसी भी देश की जाति, भाषा या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, लोगों में किसी प्रकार का कोई छुआछूत जैसी गंभीर समस्याएं ना हो, लोग एक दूसरे से परस्पर मिलकर रहें, सभी एक दूसरे के धर्म जाति का सम्मान करें, किसी के अधिकारों का हनन ना हो, किसी के अधिकारों का शोषण ना हो, इसके लिए यह सुरक्षा परिषद या आर्थिक एवं सामाजिक परिषद कार्य करती है। दूसरा है न्यास परिषद। विद्यार्थियों, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके बाद 11 देश ऐसे थे जो कि दूसरे देशों के आधिकारिक शासन में थे। उन्हें स्वतंत्र कराने के लिए उनका सहयोग करना इस न्यास परिषद का प्रमुख उद्देश्य था और इस न्यास परिषद के सहयोग से उन देशों ने अपने देश को स्वतंत्र कराया, जिसमें ये न्यास परिषद सफल भी हुआ। विद्यार्थियों, तीसरा सबसे बड़ा अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो न्यायालय का अर्थ आप सभी लोग जानते हैं, अर्थात जहां पर कानून तोड़ने वालों को सजा दी जाती है और कानून की सुरक्षा करना, उन पर अमल करवाना, जिस प्रकार कोर्ट का कार्य होता है उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी अपना कार्य करता है। जब किन्हीं दो देशों के मध्य में आपसी मतभेद या विवाद होता है तो उस स्थिति में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उन विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए भागीदारी करता है। इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जो केवल 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसका जो मुख्य न्यायालय जो पीठ है वो नीदरलैंड के हैग नामक शहर में स्थित है। भारत की बात करें तो इस इंटरनेशनल कोर्ट में श्री BN राव, श्री नागेंद्र सिंह एवं RS पाठक अभी तक इस इंटरनेशनल कोर्ट के जस्टिस के रूप में भूमिका निभा चुके हैं। प्रेजेंट में भी दलवीर सिंह भंडारी इंटरनेशनल कोर्ट में एक जस्टिस की भूमिका पर अभी भी पदस्थ हैं। तो विद्यार्थियों, भारत के महान ऐसे व्यक्ति भी इस न्यायालय में अपने जस्टिस के पद पर पदस्थ होकर के भारत
के देश, भारत जैसे देश को गौरवान्वित कर रहे हैं और अपनी उत्तरदायित्व का निर्वहन भी कर रहे हैं। इसके बाद है सचिवालय। सचिवालय जो है एक ऐसा स्थान है जहां से सभी विभागों के कार्यों का क्रियान्वयन, उनकी देखरेख आदि का कार्य किया जाता है। तो विद्यार्थियों, संपूर्ण विश्व में सभी देशों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का निगरानी रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो भी दैनिक कार्य होते हैं उनकी ध्यान, उनका देखरेख करना, इस सेक्रेटेरिएट यानी सचिवालय का कार्य होता है। इस सचिवालय का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो महासचिव कहलाता है, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। इस समय अगर बात करें कि सचिवालय के जो महासचिव है वो कौन है, तो पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस है। विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ अंगों के बारे में और अध्ययन किया। कल फिर पुनः उपस्थित होंगे और कुछ एजेंसीज हैं जो संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत संपूर्ण विश्व में विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अपने अपने कार्य को कर रही हैं और सभी देशों का सहयोग करती हैं। तो इस पर चर्चा करने के लिए कल फिर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।